नमस्कार, स्वागत है सार न्यूज मध्य प्रदेश में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरों को। लाडली लक्ष्मी योजना में बेटी को मिलेंगे 1 लाख से भी ज्यादा पैसे, जाने आवेदन का तरीका। प्राचीन समय में बेटियों और महिलाओं पर समाज में अत्याचार होता रहा है, लेकिन अब इस अपराध को रोकने के लिए सरकार हर प्रयास कर रही है। इसी प्रकार हमारे समाज में बेटियों को भी उचित सम्मान नहीं दिया गया, परंतु अब हमारा लोकतंत्र अधिक सशक्त हो चुका है। बेटियां भी बिना किसी भेदभाव के प्रशासन से लेकर आर्मी में देश सेवा कर रही है। ऐसे में सरकार उनकी पढ़ाई के लिए भी अधिक चिंतित रहती है। आज हम आपको सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना के बारे में बताएंगे, जिसके तहत बेटियों को सरकार की ओर से 1 लाख रुपए से भी अधिक मदद दी जाती है। इसकी मदद से लड़कियां अपनी पढ़ाई को सही तरीके से पूरी कर सकती है। समग्र शिक्षा योजना में खंडवा मध्य प्रदेश में प्रथम देखे टॉप 10 जिलों के नाम। समग्र शिक्षा योजना के तहत प्लान का प्रभावी क्रियान्वयन करने पर खंडवा जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर आया है। लगभग 20 बिंदुओं पर हुए मूल्यांकन के लिए 100 अंक निर्धारित किए गए थे, जिसमें खंडवा जिले ने 78.28 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि पर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने भोपाल में डीपीसी PS सोलंकी से चर्चा की। पिछली तिमाही समीक्षा में खंडवा जिला प्रदेश में 6वें नंबर पर व संभाग में पहले नंबर पर था, जो अब प्रदेश व संभाग में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुका है। प्रदेश सरकार की इस योजना का उठाए लाभ, मिलेगा 100 दिन का रोजगार, जल्दी बनवाए यह कार्ड। मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए महात्मा गांधी रोजगार गारंटी हेतु एक विशेष सुविधा प्रदान की गई, जिसमें नागरिक अब घर बैठे अपना नाम नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट में चेक कर सकते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से वेब पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल की सहायता से नागरिक अब बिना किसी समस्या के अपना नाम ऑनलाइन के अंतर्गत सूची में चेक कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के जिन नागरिकों के द्वारा मनरेगा जॉब कार्ड हेतु आवेदन किया गया है, वह नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट मध्य प्रदेश में अपना नाम देख सकते हैं। आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट MP 2023 से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी को साझा करने जा रहे हैं। OPS राष्ट्रीय मुद्दा के विषय को हताश, कांग्रेस चुनावी रूप से भुनाना चाहती है बीजेपी प्रवक्ता। 2023 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए कमलनाथ ने कांग्रेस को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। ऐसे में कांग्रेस ने कई योजनाओं को लागू करने का ऐलान कर सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। अब कमलनाथ ने कहा कि MP में पुरानी पेंशन योजना को दोबारा से लागू किया जाएगा। कमलनाथ के इस बयान पर भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने पलटवार किया है। क्यों मध्य प्रदेश के पूर्व CM DP मिश्र ने कांग्रेस सरकार से अपने जूते की पूजा करने को कहा, पड़े रोचक किस्सा। कांग्रेस के कद्दावर नेता द्वारका प्रसाद मिश्र को राजनीति में चाणक्य कहा जाता है। वह एक साहित्यकार और प्रखर राजनेता के रूप में प्रसिद्ध थे। उनका मुख्यमंत्री बनना मध्य प्रदेश में कांग्रेस के इतिहास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। सितंबर 1963 में जब मिश्र मुख्यमंत्री बने थे, तब कांग्रेस के पास मात्र 142 सीटें थी। MP TET वर्ग 3 की मेरिट लिस्ट अब 30 दिसंबर तक जारी होने की संभावना इस कारण रुकी। मध्य प्रदेश में रविवार को लोक सेवा शिक्षण आयुक्त अभय वर्मा ने निर्देश जारी करते हुए कहा, शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा की मेरिट लिस्ट किन्हीं कारणों से रोकी गई है। इसे अब 30 दिसंबर तक अपलोड किया जा सकता है। उम्मीदवार पोर्टल trc.mponline.gov.in को देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव गुजरात फॉर्मूले से MP में बदलेगा सरकार का चेहरा। बीजेपी के सर्वे में एंटी इनकम्बेंसी बड़ा फैक्टर, जीत के लिए होगी बड़ी सर्जरी। गुजरात के बाद भाजपा मध्य प्रदेश में बम्पर जीत हासिल करने की रणनीति पर काम कर रही है। इंटरनल सर्वे और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से हाईकमान को पक्का यकीन हो गया है, अगले विधानसभा चुनाव में प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी से बड़ा नुकसान होने वाला है। इंतजार था तो बस गुजरात चुनाव का। वहां के रिजल्ट ने मुहर लगा दी है कि शिवराज सरकार की बड़ी सर्जरी करके ही जनता के गुस्से को कम किया जा सकता है। लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई, 9 तत्काल प्रभाव से निलंबित, 23 को नोटिस, वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश। मध्य प्रदेश में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार भरी मंच से अधिकारी कर्मचारी को निलंबित कर रहे हैं। इसके अलावा कई अधिकारी कर्मचारियों को नोटिस भी दिए गए हैं। नई कार्रवाई सीडी जिले में की गई है, जहां मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत आयोजित स्वीकृति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक्शन मोड देखने को मिला। उन्होंने भरे मंच से ही DEO नैकिन के प्रभारी तहसीलदार और कटनी मनरेगा अधिकारी को निलंबित कर दिया।
एमपी में 6,755 पदों पर पटवारी की वैकेंसी। हाई कोर्ट में जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के पदों पर भी भर्तियां। एमपी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने पटवारी के पदों पर भर्ती संख्या बढ़ा दी है। अब 6,755 पटवारियों की भर्ती होगी। इससे पहले जारी नोटिफिकेशन में 2,736 पदों पर पटवारी की वैकेंसी निकाली गई थी। एमपी पीईबी ने अपडेट रूल बुक जारी की है। इसमें पटवारी समेत कुल 7,983 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली है। यह भर्ती ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के तहत निकाली गई है। युवाओं के लिए अच्छी खबर, लगभग 8,000 पदों पर निकली भर्ती। नोटिफिकेशन जारी, जाने पात्रता और नियम। मध्य प्रदेश में 1 लाख रिक्त पदों पर भर्ती के लिए सीएम शिवराज द्वारा बड़े ऐलान किए गए थे। हालांकि इस ऐलान के बाद अब इस प्रक्रिया को अमली जामा पहनाना शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा एक तरफ जहां 7,983 पोस्ट पर भर्ती की जाएगी, इसके अलावा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भी 40 पदों पर भर्ती होनी है। उत्तराखंड क्राइम, मध्य प्रदेश की युवती को शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, फिर बनाया धर्म परिवर्तन का दबाव। मध्य प्रदेश की युवती ने रानीपुर क्षेत्र निवासी एक युवक पर धर्म बदलकर व शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाकर प्रसारित करने के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के रीवा में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल मध्य प्रदेश के रीवा में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन पर 444 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि चुरहट सुरंग और बाईपास के निर्माण से रीवा और सिद्दी के बीच की दूरी 7 किलोमीटर घट गई है। उन्होंने कहा कि 4 लेन की सतना बेला सड़क के निर्माण से क्षेत्र में कोयला, सीमेंट और हीरा उद्योग के लिए संपर्क आसान हो जाएगा। चुनाव में बीजेपी को 30 से भी कम सीटें मिलेगी। सर्वे का जिक्र कर एमपी कांग्रेस ने किया ट्वीट तो यूजर्स बोले केजरीवाल की तरह आईबी रिपोर्ट हाथ लगी है क्या। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव और एमसीडी चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। हिमाचल प्रदेश के अलावा गुजरात विधानसभा और एमसीडी चुनाव में कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि हिमाचल में सरकार बनाने के बाद अन्य राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ गया है। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस वहां भी जीत का और भाजपा को हराने का दावा अभी से कर रही है। ठंड के बीच मचेगा मेडुल का कोहराम। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इन जिलों में होगी बारिश। पहाड़ी इलाकों में सर्द हवाओं के आगोश में आने के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार ठंड बढ़ रही है। अब सर्दी के इस सितम के बीच दोनों ही राज्यों के कुछ इलाकों में चक्रवाती तूफान मेडुल का असर देखने को मिलेगा। इससे कई जिलों में बारिश होगी। इसके बाद तापमान में भारी गिरावट के कारण आम लोगों की समस्या बढ़ सकती है। दोहरा शतक लगाने के दिन नेट्स पर 2 बार बोल्ड हुए थे ईशान किशन। शुभमन गिल के सामने किया खुलासा। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज समाप्त हो चुकी है। टीम इंडिया शनिवार को तीसरे वनडे को जीतकर क्लीन स्वीप से बच गई है। मेजबान टीम ने सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। चटगांव में तीसरे मुकाबले में ईशान किशन ने शानदार बल्लेबाजी की और दोहरा शतक लगाया। उन्होंने मैच के बाद बीसीसीआई टीवी के लिए शुभमन गिल को इंटरव्यू दिया। इस दौरान किशन ने खुलासा किया कि मैच से पहले अभ्यास सत्र के दौरान वह 2 बार क्लीन बोल्ड हुए।